आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, अध्याय 6। देखिए क्या होता है, घन क्या होता है, जैसे आपका 3 को 3 बार लिख दिया तो इसको लिखते हैं 3 के घाते 3, इसी को बोलते हैं घन। 3 का मतलब इसको बोलेंगे 3 का घन, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसी तरह कोई भी संख्या होगी, जैसे 27 हो गया, 27 को लिखना होगा तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3, इसका खंड करेंगे तो इसका मतलब 3 का क्यूब। ये ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए देखिए 27 को खंड में कर लेते हैं 3 से। इसमें आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि ही करना पड़ेगा, 3 से, फिर ये 3 से, कितनी बार देखिए 3 गुणे 3। तो अब इसमें कितना 3 का पेयर बनाना है। वर्ग में क्या करते थे, वर्गमूल में हम 2 का पेयर, वर्ग मतलब 2 का होता था तो वर्ग में हम 2 का पेयर बनाते, लेकिन घन में 3 का पेयर बनाना है। जैसे इसमें देखिए पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब या घन संख्याएं कब कब होंगी, हम सम और हमारे सभी घन भी क्या होंगे, सम होंगे। देखिए ऐसे ये सम है, 14 सम है, 16 सम है, तो इनके घन कितने हैं, सभी सम आएंगे। इसका मतलब 2, 4, 6 इनके घन क्या आएंगे, हमेशा सम आएंगे। और 17 और 19, तो 17 और 19 के घन क्या आएंगे, हमेशा विषम आएंगे। बाकी इनका क्या होगा, तो इस तरह से इनका होता है। देखिए इसको कितनी बार लिखा गया है, इसको लिखा गया 11 गुणे 11 गुणे 11, इसको 12 गुणे 12 गुणे 12, कितनी बार, 3 बार सभी को इस तरह से लिख दिया गया। तो ये आपका आ गया, हम विषम हैं और हमारे घन भी क्या होंगे, विषम है। इसके कहने का मतलब ये कि अगर हम विषम संख्या होंगी तो उनके घन क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, देखिए विषम है, विषम संख्या है। और 15 हो गया, 15 का भी देखिए, 17 हो गया, 17 का भी देखिए, 19 हो गया, 19 का भी देखिए। इसका मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8 और 0, ये सब जितने भी हैं सब क्या होंगे, सम वाले हैं। और हमारा विषम में क्या आता है, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब क्या है, विषम वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखने से ही मिल जा रहा है, तो ये सब विषम संख्या देती हैं। देखिए आगे, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, हमको घन की प्राप्ति होती है। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आता है, जो 2 का घन है। 7, 9, 11 जोड़ेंगे 27, 3 का घन है। ऐसे सबको जोड़ने पर हमारा घन प्राप्त होता चला जाएगा। सीरियल क्रम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कितना है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले में 1, दूसरे में 2 का है तो 2 का घन, तीसरे में 3 है तो 3 का घन, चौथे में 4 है तो इसमें देखिए 2 और 4 का घन, पांचवें में 5 विषम संख्या है तो इसको 5 का घन आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, या सिंपल गुणनखंड करके आपका 125 का गुणनखंड करने पर भी निकल जाएगा। अगर देखिए घन और उसके अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पे क्या देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है, लेकिन उसके घन के लिए देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो इसको घन में ऐसे हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, घन के स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। ये तो बता ही दिए कि हर घन के लिए कितना 3 बार आना जरूरी है। देखिए 12 का घन है, 12 का घन लाने के लिए क्या करें, देखिए ये 2 है, ये 2 है, कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। देखिए 3 बार कर दिया इसको, फिर इस 2 को भी 3 बार कर दिया, फिर ये एक लास्ट में बचा 3, इसको भी 3 बार कर दिया, तो ये आपका घन प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से 3 का घन, 2 का घन, 2 का घन, फिर 3 का घन आ जाएगा। ऐसे ही 3 का पेयर बनाना है इसमें। चलिए अब आपका स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कौन सी संख्या नहीं है, देखिए ये सब निकालना पड़ेगा। ये क्या है, 10 का है, ये नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सबको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबका खंड करिए। ठीक, खंड करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये आपका 6 है तो उसे कटेगा 1,
फिर 0, फिर 8, फिर 2 से 5 4, फिर ये 2 से आपका 27, फिर 3 से हो गया आपका 9, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से 1। इसका मतलब कितनी बात देखिए, 3 फिर 3, ये क्या है, 3 3 का जोड़ा बन गया, तो ये घन है। ठीक है, टिक नहीं लगाते क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा घन जो है वो नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। 128 का देखिए, 128 का करते हैं, इसमें आपको खंड करना पड़ेगा। 64 हो गया, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे आपका 1। 3 दिन का जोड़ा बनाइए। इसमें क्या है, ये देखिए ये 2 बच गया, तो इसका मतलब ये नहीं है। अगला देखिए 1000, इसको करेंगे 500, फिर 2 से, फिर 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे 1, तो आ गया 25 आपका, फिर 5 से 5, फिर ये 5 से 1, जोड़ा बनाइए, ये बन गया। इसका मतलब ये संख्या है, घन है, ये घन है। और 100 का देखिए, 100 को करने पर क्या आएगा, 2 से करिए 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से करना पड़ेगा, 5 हो गया, फिर 5 से, ये क्या घन नहीं है बल्कि क्या है, वर्ग है, तो ये भी नहीं है। लास्ट देखिए, इसमें आपको खंड करना ही पड़ेगा। 4 5 6, 2 से करिए, 2 3 3, 2 8, फिर 2 से 1 1 6 6 4, भाग दे रहे हैं सिंपल, 5 5 8, ये 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 27 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। अब देखिए जोड़ा पेयर बने 3 3 का, ये बन गया, कंप्लीट है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। आगे ये 3 का कंप्लीट है, ये 3 का कंप्लीट, इसका मतलब ये भी क्या है, ये घन है। ठीक है, घन किसका है, देखिए घन निकालने के लिए 2 को कितनी बार लिखना होगा, 1 2 बार, 3 को कितना लिखना होगा, 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 4 3 12 3 36, 36 का घन है। ठीक है, तो इतना नहीं देखना, बस पूछा था घन है या नहीं है, आपको बताना है, तो इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे 243 है, तो वही प्रोसीजर, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, पहला 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से, फिर ये आपका हो गया 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से कटेगा 1, आया कितना देखिए टोटल कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। आपको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, देखिए जोड़ा बनाइए, 3 3 का बनाइए, इधर कितना बचा है, 1 बच गया ना, 1 3 बच गया, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9 12 के 2 6 और 1 7, ये आएगा इसका आंसर। का मतलब 3 गुणे 3 का क्यूब, 3 गुणे 3 बराबर 9 का क्यूब आपका 729 आता है। इसी तरह 256 का, इसका भी करिए, 2 से करिए, 2 कम 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से
वो 64 हो जाएगा, फिर 2 से 32 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से 16, फिर आपका 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, उसके बाद लास्ट में आपका 2 से 1। कितना हो गया देखिए, इसके पहले कर देते हैं। 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना देखिए, 3 3 का बन गया, ये किसका बच गया, 2 का बच गया। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 512। ये आंसर है 512, मतलब आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 8 का क्यूब होता है कितना, 512। इसी तरह देखिए 72 का, 72 का निकालिए, किससे 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटेगा 18, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से कटेगा तो 9, फिर 3 से, फिर 3 से, इतने का गया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3। इसमें देखिए 3 3 का पेयर बन गया, इसमें नहीं बना है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा, 9 का क्यूब। ये 2 गुणे 3 होगा, 6 का क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और ये 21, ठीक है, ये आंसर होगा। इसमें मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। इसी तरह आगे देखिए 675, 675, इसको निकालिए, 5 से 5 एकम 5 3 5 5, फिर 5 से 5 दूना 5 7, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 3 का, फिर 3 से एक बार में आया कितना देखिए, 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है आपका, 2 बार है। अब कितना होगा देखिए, 1 बार, और ये बच गया इधर, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 5 से। तो इसमें मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा, 5 से, तो आ जाएगा कितना, 5 गुणे 5 मतलब 25, 25 का ये 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा, निकालेंगे तो आएगा 5 5 25, 5 7 35, 37 हो गया, और ये 30 3 33, ये आपका हो जाएगा। लास्ट देखिए 100, 100 को डिवाइड करिए, ये आपका चौथा हो गया, लास्ट आपका 100 का है, इसको डिवाइड करिए 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे 1, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखिए कमी कितने की आ गई, इधर 2 ही पेयर बना, तो एक पेयर अपने से बना, मतलब 2 का मल्टीप्लाई, फिर इधर 2 का ही पेयर बना, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसमें 2 गुणे 5 करना पड़ेगा, गुणे 2 गुणे 5, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 गुणे 10 करना पड़ेगा, तो 100 गुणे 10 करेंगे तो ये हो गया आपका 2 और ये 5, इसका मतलब 10 का क्यूब मतलब 1000, ये आपका इस तरह से, ठीक है। इसमें 10 से, इसमें 5 से, इसमें 72 में 3 से, 256 में 2 से, और 243 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें निम्नलिखित संख्याओं का को भाग देने पर भाग एक पूर्ण वर्ग घन बन जाए। अब भाग देना है तो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। पहला देखिए 81, 3 से करेंगे तो 27 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, 1 2 3 और 4 बार आ गया, ठीक है, ये पहला हो गया।
तो पेयर बना 3 का, कितना बचा 3 एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब हमको कितना से 3 से भाग देना पड़ेगा। फिर इसी तरह दूसरा देखिए 128 हो गया, 128 इसको करिए 2 से, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 4, फिर 2 से करेंगे तो 32, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 2 गुणे 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 दिन का बनाइए और ये कितना बच गया 2। इसका मतलब इसमें हमको कितने से भाग देना पड़ेगा 2 से। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 135 किससे, लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 3 5 दूना 10, 5 5 7 35, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 हो गया, फिर 3 से 1, इसका मतलब बचा कितना 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 एक ही बार है, 3 कितनी बार है 3 बार है, तो हम भाग कितने से देना पड़ेगा 5 से, तो इसमें भागे 5 कर देंगे। चौथा देखिए 192, 2 से आ जाएगा, 2 9 18, 2 1 का 2, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो आपका 6, फिर 2 से करेंगे आपका 3, फिर 3 से करेंगे 1, कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 बार और ये 3 बार, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर एक 3 3 3 का पेयर बनाइए, बन गया, बचा कितना 3 बचा, इसका मतलब भाग कितने से देना पड़ेगा, भागे 3 करना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन 5वां 704 है, इसमें देखिए 2 से 2 3 2 5 2 दूनी, फिर 2 से 2 1 कम 2 7 2 छक्का, फिर 2 से 2 8 2 8, फिर 2 से 44 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 11, फिर 11 किसी से नहीं 11 से कटेगा, इसका मतलब कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट में 11, ठीक है। 3 3 का पेयर बचा कितना 11 बच गया, इसका मतलब इसमें कितने से भाग देना पड़ेगा 11 से। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, करें परिचित प्लास्टिस्टीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। पूरा एक घन बनाना है तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करें, देखिए हल करते हैं। तो ये घनाभ है, तो घनाभ, तो इसमें निकालेंगे क्या, घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। आयतन जब निकालेंगे उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें आप लंबाई चौड़ाई किसी को भी मान सकते हैं, सिंपल 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, किसी को मतलब मान सकते हैं आप। तो 5 दूना 10, या इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर को साइड में कर देते हैं, गुणे 2 गुणे 5, ये सेंटीमीटर 3 बार है तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। देखिए पहले से आपका बन गया। इसमें हमको क्या बनाना है, घन की बात कर रहा है, घन बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। 5 का पेयर कितना है, सिर्फ 5 गुणे 5 है, इसका मतलब किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसका मतलब एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में है 2, 2 एक ही बार है तो 2 से कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये इतने घन हमको लाने पड़ेंगे और एक घन बनाने के लिए हमको घनाभों की संख्या इतनी ही आवश्यकता
पड़ेगी। तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा, का मतलब लिखेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 केवल 2 बार तथा 2 केवल 1 बार है। अतः घन बनाने हेतु आवश्यक घनाभ बराबर हो जाए कितना, 5 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 5 दूना 10 दूना 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखना है। उसने घन बनाने के लिए कहा, लेकिन घनाभ की संख्या दे रखा, मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से आपका घन आएगा। ऐसे करके आपको पूरा रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके ऊपर एक के ऊपर फिर ऐसे रखेंगे तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक घन बन जाएगा आपका। लंबाई चौड़ाई ये मतलब सब एक जैसा दिखने लगे, इसी के बीच में सब क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दिया आपका घनमूल, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।